अस्सलाम वालेकुम। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है अपनी पीछे व्लॉग के अंदर, कि ये हमारी जो खून की शरियानें होती हैं उसमें फैट डिपॉजिशन, यानी उसके अंदर जो होती है चिकनाई जमा होती है, जिससे हमारी टांगों की खून की नालियाँ जो होती हैं उसमें रुकावट आती है या बंद होती हैं कम्प्लीटली, जिससे पेशेंट्स को जो होते हैं सिम्टम्स डेवलप होते हैं। इसकी जब सबसे पहली अलामत होती है उसको हम कहते हैं क्लॉडिकेशन कहते हैं। क्लॉडिकेशन का मतलब होता है पेन होता है जब आप आपके टांगों के अंदर, स्पेशली जब आप चलते हैं, क्योंकि जब खून की कमी जब होगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है मसल्स में कम होती है। जब मसल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो उसके नतीजे में ऑक्सीजन डेप्थ होता है, इसमें लैक्टिक एसिड्स फॉर्म होते हैं, जिसके नतीजे में मसल्स की जो उनकी डिमांड ज़्यादा होती है लेकिन उनकी जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो कम होती है, जिसके नतीजे में जब कोई मरीज चलता है तो उसको पेन महसूस होता है, जो उसके कूलों के अंदर यानी हिप्स के अंदर या उसके रानों के अंदर या फिर उसकी टांगों के अंदर उसको पेन होती है। आमतौर पे ये इसको हम इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन भी कहते हैं। जब वो चलता है तो दर्द होता है, जब रुक जाता है तो वो पेशेंट आराम आ जाता है। लेकिन जब जो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज की सीवियरिटी बढ़ती है, यानी इसकी शिद्दत और बढ़ती है, तो फिर ये बाज़ औक़ात ये इसको हम रेस्ट पेन भी कहते हैं। यानी कि रेस्ट पेन का मतलब होता है कि पेशेंट का बैठा भी है तो पेशेंट को तकलीफ हो रही होती है। तो क्लॉडिकेशन जो है उसके दो स्टेप्स हैं, यानी एक इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन है जिसके अंदर वो वॉक करता है तो उसको पेन होती है, और जब उसकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर पेशेंट्स को पेन शुरू होता है, यानी कि इवन दो वो बैठा भी रहता है तो उसको रेस्ट पेन भी हो रहा होता है। तो ये दो इनिशियल अलामात हैं, स्पेशली उन लोगों को जिनको पेरिफेरल डिजीज है, स्पेशली वो लोग जो स्मोकर्स हैं, जो डायबिटिक हैं, जो हाइपरटेंसिव हैं, जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, जो उनकी कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है। तो ये समझने की बात है कि जिस तरह के आप हाई रिस्क फैक्टर होते हैं, आपकी ये तमाम हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, आपकी दिल की शरियानें इसी वजह से बंद होती हैं, तो यही तमाम फैक्टर जो हैं आपकी टांगों की शरियानों को भी अफेक्ट करती हैं। तो ये पेशेंट जो सिम्टम्स हैं, जब जिस तरीके से कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो खून की शरियानों को, दिल की खून की शरियानों को खोलते हैं, इसी तरीके से इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट भी जो होते हैं वो खून की शरियानों को एंजियोप्लास्टी और स्टंटिंग के जरिए सिम्टम्स को इम्प्रूव करते हैं, जिससे क्लॉडिकेशन जो होता है यानी कि पेन जो होता है उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आती है और पेशेंट जो होते हैं उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है।